आतंकवाद फैलाने से कितना मारोगे? हमारे बहू बेटियों को 26 बहू बेटियों के तुमने सिंदूर मिटा दिया। कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान जो ज़मीन है, हमारा लैंड है और हमें टेरिटरी जो रखा है, उसको जैसे भी हो उससे निकाल के भारत में मिलाइए, लड़ाई करके उसे छीन लीजिए। आपके सामने दू अन्ना भी नहीं है, कहना भी चींटी के समान है। हिंदुस्तान एक विशाल वर्ल्ड का देश है। पहले लड़ाई नहीं करते हैं कि बोलते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, लेकिन टोकेगे तो तुम्हारा आँख निकाल लेंगे, तुम्हारा जवान काट लेंगे, तुम्हारा देश को ध्वंस कर देंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर हैं। सर, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के 26 लोगों को हत्या कर दी। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान भी जवाब दिया, लेकिन एक तरह से कहिए कि पाकिस्तान नतमस्तक हो गया और हार मान गई। क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान का निर्माण ही हुआ विध्वंस जगह पर, विध्वंस लोगों के द्वारा। और चला है हाथी से लड़ने एक चींटी, उसको नहीं मानता है कि हिंदुस्तान जैसे विशेष देश में, बड़ा देश में, पूरे संसार जानता है हिंदुस्तान एक बुद्धिजीवियों का जगह रहा है, संस्कृति का जगह रहा है, राजाओं महाराजाओं को भी जगह रहा है, और इसने सैकड़ों हजारों वर्षों तक बहुत से इसको झेला है, अच्छा और बुरा में। लेकिन आज जिस परिवेश में हम प्रवेश कर चुके हैं, वहाँ पर पहुँचना पाकिस्तान को सैकड़ों वर्षों लगेगा, वह हो भी नहीं सकता है। आतंकवाद फैलाने से कितना मारोगे? हमारे बहू बेटियों को 26 बहू बेटियों के तुमने सिंदूर मिटा दिया। उसके चलते तुम्हारा सैकड़ों सैनिक मारे गए, लोग मारे गए। रावलपिंडी तक ने उस पर आक्रमण करके हमने जितना पाक अधिकृत जो हमारा कश्मीर है, उसको में भी तुमने बहुत से बनाया था आतंकवादियों का ठिकाना। ये वो कौन था, शहीद की का नाम था, पूरे फैमिली साथ एक भी नहीं बचा। तो इस तरह से 27 से कितने बैंकर से सारे को खत्म। हमारा ब्रिटिश सरकार, हमारी सरकार ने कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करती है। वो बस यही कोशिश की कि हम कम से कम जनता से हम उसको सुरक्षा नुकसान नहीं करें, और विध्वंसकारी जो पाकिस्तान के जो माहौल बना करके जो काम कर रहे हैं उसको ध्वस्त करना। हिंदुस्तान के मिनटों नहीं लगा, ध्वस्त कर दिया, और ध्वस्त करके कह दिया कि अब हम ही चाहते, हम भी बोल रहे हैं आपको, मैं भी चाहता हूं कि अधिकृत जो श्रीनगर पाकिस्तान जो ऊपर कब्जा किया है, उसको जितना जल्दी हो, हम मोदी की सरकार है, गृह मंत्री हैं, जिसकी सरकार हो, सरकार तो मेरी है, हम किसी पार्टी में सोचते, हम राष्ट्र हैं, राष्ट्र के प्रति जो समर्पित है, काम तो करता है हमारे सैनिक, लेकिन क्षमता तो नेतृत्व के चलते जैसा नेतृत्व होगा वैसा ही हुआ काम करते हैं। तीनों हमारा विंग्स के जो कमांडर हैं, हमारे हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और भी मंत्री जो हैं, जो देखा कि नहीं ये पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, तो उसका छोटी सी हरकत आज करोड़ों में उसका नुकसान भी हुआ, और जितने विध्वंसक शक्तियाँ थी या जितने भी बनाया था बैंकर, सब कुछ हमारे हिंदुस्तान ने नष्ट कर दिया। मैं अब यही आग्रह करूँगा गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, कि आप अटैक कीजिए, नहीं भी करता तभी कीजिए, लेकिन कश्मीर अधिकृत पाकिस्तान जो ज़मीन है, हमारा लैंड है और हमें टेरिटरी जो रखा है, उसको जैसे भी हो उससे निकाल के भारत में मिलाइए। यह मेरी कल्पना हो नहीं है, ये मेरी सकारात्मक विचारधारा और आपके विचारों से मैं मिलता जुलता हूँ। इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं, मैं आपके साथ हम लोग रहते हैं, और हम लोग एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, एक बुद्धिजीवी होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा सर्वोपरि नेशन है, राष्ट्र है, और राष्ट्र पर किसी तरह का आँच लगे, यह हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई बर्दाश्त नहीं करता। हिंदुस्तान के भी मुस्लिम भाई के जितना योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रहा है, वह हिंदू से कहीं से भी जरा भी कम नहीं है। सिख, ईसाई सारे लोग उसमें मैक्सिमम अपना योगदान दिया है, अपना बलिदान दिया। न तो भगत सिंह के कौन नाम जानता था, हाँ,
ये जो थे आज में कायदे, ये जितने लोग तो हमारे यहाँ जो लोग बिस्मिल खां है, सब जितने लोग हैं बिस्मिल्लाह, तो इतने जितना भूमिका हिंदुस्तान के हिंदुओं को नहीं, उससे ज़्यादा मुसलमानों को आज़ादी में जो यहाँ रह गए हैं, हमारे भाई बहन है, हमारे सिटीजन है, हम लोग रोटी एक साथ खाते हैं पीते हैं, नफरत की बात हमारे यहाँ नहीं फैलती है। इसलिए किसी प्रकार का अगर कोई कहता है कि हिंदुस्तान में कोई दूसरी धर्म जाति नहीं, यह ख्याल दिमाग से हटा दिए मोदी जी। आज योगी जी बुलडोजर चलाना बंद कीजिए, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मैं कहूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, अपील करूँगा और दंगा के चोट पर से अब लड़ाई भी करूँगा कि जैसे भी हो, अगर हरकत पाकिस्तान किया है, हम जानते हैं आपके साथ बहुत से मजबूरियाँ हुई होंगी, क्योंकि विश्व के हर देशों से अलग अलग आपको ट्रीटी है, समझौता है बहुत से मैटर पर, वो भी आप लोगों को मन में रखा होगा, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। फिर भी वो तो मेरी संपत्ति है, टेरिटोरी मेरी है, उसको अधिकृत किया है, तो उसको जितना जल्दी हो सके मोदी जी, योगी जी या रक्षा मंत्री जी या गृह मंत्री जी या तीनों सेना के अध्यक्ष, सारे लोगों को मिलकर जो आप लोग जितना जल्दी हो सके पाक अधिकृत श्रीनगर एथिक कश्मीर की ज़मीन को बैक कीजिए, टेरिटोरियल के बैक कीजिए, वहाँ के लोगों को नागरिकता दीजिए, उन लोगों को सुख सुविधा दीजिए, अपने में मिलाइए। यही मेरा आग्रह होगा और इससे देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, बूस्टअप होगा हिंदुस्तान के नागरिक, चाहे किसी वर्ग या धर्म या जाति, क्योंकि नेशन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, इसमें कोई किसी का अंतर नहीं। मुसलमान हमारे भाई बहनों हों, उनका भी योगदान देखिए, एक अफसर है सोफिया कैसी कितने कमाल की है, तो ऐसे ऐसे लोगों के नहीं है, वीरता के लिए, ज्ञान के लिए, साहस के लिए, कर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम करता है, और सभी भारतीय नागरिक हैं, वह किसी धर्म जाति से लेना देना नहीं है। मैं प्रथम भारत माँ के मैं सपूत हूँ, मैं यहाँ के नागरिक हूँ और सभी को मिल करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी मर्दानगी दिखाया आपके नेशन के लिए, सुरक्षा के लिए, आपके तीनों विंग कमांडर से लेकर के जितने हमारे थी सैनिक, तीनों सब यूनिट के पुलिस से भरा हुआ था, और आपने बहुत मार्गिनी से मर्द के हिसाब से और राष्ट्र के हित के लिए आपने जी जान लगाया और देश को और भी किस शान से बढ़ाया और आगे बढ़ाया। और मैं ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह अधिकृत पाक को के अंदर जो मेरा ज़मीन है, टेरिटोरियल है, सबको बैठ कीजिए, टीटी नहीं है तो लड़ाई करके उसे छीन लीजिए। आपके सामने दो अन्ना भी नहीं है, कहना भी चिट्ठी के समान है। हिंदुस्तान एक विशाल वर्ल्ड का देश है, ये सामान्य देश नहीं है, और इसमें कोई गलती नहीं है। हम पहले लड़ाई नहीं करते हैं कि बोलते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, लेकिन टोकेगे तो तुम्हारा आँख निकाल लेंगे, तुम्हारा जवान काट लेंगे, तुम्हारा देश को ध्वंस कर देंगे और सारे तुम्हारे कुनबा को ख़त्म कर देंगे।